Hello Dreamies, welcome or welcome back to my channel. I'm Ankita preparing for SSC CHSL 2026 and SSC CGL 2027. My aim is CGL. If you know me, you know me. So बहुत ज़्यादा दिन के गैप के बाद दिवाली के फुल ऑन एन्जॉयमेंट करने के बाद भाई दूज सब कुछ मनाने के बाद आ गए हम वापस से अपने स्टडी व्लॉग के साथ। तो इतना तो मतलब कि ये दिवाली के टाइम प्लस दिवाली से पहले इतनी अनप्रोडक्टिविटी थी कि पूछो मत। लेकिन अब हम ट्राई करेंगे डेली अच्छे से प्रोडक्टिवली पढ़ने का। मेरी दिवाली तो बहुत अच्छी रही, आप लोग कैसे रही कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। सो लेट्स गो। तो आते हैं अपने सबसे पहले काम पे, यानी कि टू डू लिस्ट बनाना। और टू डू लिस्ट बनाना इतना आसान भी नहीं होता जितना आप सोच रहे हो। उसको एकदम रियलिस्टिक बनाना पड़ता है ताकि हम उसे कर पाए। सब कुछ नहीं, जो जो करना है सब कुछ लिख दो, नहीं, जितनी कर सको उतना ही लिखती हूँ मैं, ज़्यादा नहीं लिखती हूँ। सबसे पहले हमने स्टार्ट किया वोकैब से। वोकैब में मैं आज मेरा है इडियम्स एंड फ्रेजेस का दिन। तो सबसे पहले उसके पहले मैं क्या करती हूँ, उसके पहले मैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का रिवीजन करती हूँ। वही अभी फ़िलहाल मैं रिवीजन कर रही हूँ, फिर बाद में हम नए इडियम्स एंड फ्रेजेस को पढ़ेंगे। आज टोटल मैंने 35 इडियम्स एंड फ्रेजेस पढ़े, न्यू वाले। मैं ज़्यादा नहीं पढ़ती हूँ, पर डे मैं रखती हूँ 40 या 35, मतलब वही 30 के अबव, 50 के नीचे, ज़्यादा नहीं, क्योंकि याद भी तो रहना चाहिए ना, कितना याद करेगा एक छोटा सा दिमाग। हमने अराउंड 1 घंटे में अपना वो कैब सेशन कंप्लीट कर लिया। अब सीधा डायरेक्टली बिना किसी ब्रेक के हम अपना कैलकुलेशन स्टार्ट करेंगे, क्योंकि मॉर्निंग में मैं अपना कंटिन्यूस पढ़ाई रखती हूँ, कैलकुलेशन एंड वोकैब, ये तो मेरा कंपलसरी होता है। तो अभी मैं कैलकुलेशन स्टार्ट करूँगी। मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगता, वही कैलकुलेशन कर रही हूँ, टेबल्स लिखती हूँ, स्क्वायर्स, क्यूब्स, परसेंटेज टू फ्रैक्शन वैल्यू, यही सब लिखती हूँ। लेकिन अभी मैं टेबल, जैसे पहले मैं 21 से 30 तक रेगुलरली लिखती थी, लेकिन मुझे बिल्कुल नहीं याद हो रहा था। तो किसी ने मुझे कमेंट सेक्शन में सजेशन दिया कि आप एक काम करो, एक टेबल एक दिन पे याद करो। तो मैं 23 और 24 का टेबल अभी वही याद कर रही हूँ, 2-3 बार लिख के फिर खुद से याद करके। इसलिए मैं अभी आज ज़्यादा नहीं लिखी, उसी को बार बार लिख रही थी। फिर स्क्वायर्स, क्यूब, ऐसे मैंने 30 तक लिखे। तो इसी के साथ मेरा 14 मिनट्स में एग्जैक्ट, देखो ना क्या कोइंसिडेंस है, एग्जैक्ट 40 मिनट्स में मेरा कंप्लीट हो गया। लेंगे एक छोटा सा ब्रेक जिसमें हम नाश्ता वाश्ता करेंगे, घर की साफ़ सफाई, रोटी बनाना, ये सब करेंगे, और कुछ अपना एडिटिंग भी कर लेंगे इसी लगले। फिर बाद में हम वापस से अपने स्टडी सेशन के साथ आएंगे। क्या पता मैं नैप लेने के बाद आऊँ या नैप बाद में लूँ, कुछ भी हो सकता है। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। जैसे कि नहीं होता न्यूज़, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद, ठीक है। फिर आज मैंने थोड़ा हेल्दी सा नाश्ता किया, फिर मैंने लंच भी किया, लेकिन उसका मैंने फ़ोटो या वीडियो नहीं लिया। वापस से हम अपने दोपहर के 3 बजे आ गए हैं अपने ग्रामर सेशन के साथ। ग्रामर में आज मैं प्रोनाउंस को रिवाइज़ करूँगी, क्योंकि मैं पढ़ चुकी हूँ, बस मुझे उसको रीडिंग लगाना है। रीडिंग में नहीं लगाई, क्योंकि सर के नोट्स मैं बना रही थी उस टाइम पे, रीडिंग नहीं लगा रही थी, क्योंकि एक टाइम पे एक ही काम करती हूँ, ज़्यादा नहीं करती हूँ, सब कुछ खिचड़ा नहीं कर देती हूँ, सॉरी। आई नो मैं बहुत दिनों बाद अपना एक कोई स्टडी ब्लॉग डालूँ, क्योंकि टाइम ही नहीं मिल रहा था कि मैं उसे वॉइस ओवर करूँ, कुछ भी करूँ। तो मैंने सोचा बनाते ही नहीं वीडियो, बस पढ़ रही थी मैं और कुछ नहीं कर रही थी। ये दिवाली, फिर दिवाली की साफ़ सफाई, गेस्ट, और क्या बोलते हैं कि कॉलेज का कुछ फॉर्म्स भरना, एग्ज़ामिनेशन फॉर्म, स्कॉलरशिप फॉर्म, ये सब के चक्कर में टाइम ही नहीं मिल रहा था। तो जिसके वजह से इतने दिनों बाद मेरा कोई स्टडी ब्लॉग आएगा। मैंने टाइपिंग सेशन भी हो गया बात करते करते। मेरा आज का जो रिज़ल्ट था वो 13 वर्ड्स पर मिनट था। इट्स इम्प्रूविंग डे बाय डे, हो जाएगा एक दिन अच्छा खासा। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना जीके सेशन। जीके सेशन में भी आज मैं भी रिवीजन कर रही हूँ, क्योंकि दिवाली के बहुत ज़्यादा लंबे गैप हो गए हैं। तो रिवीजन इज़ मस्ट, क्योंकि पढ़ाई से ज़्यादा रिवीजन ज़रूरी है। तो इस वजह से मैं अभी अब बस रिवीजन कर रही हूँ। ज्योग्राफी में अभी तक जितना भी पढ़ा, 4 लेक्चर मैंने अभी तक पढ़े हैं परमार सर के 3.0 बैच के। तो वही बस रिवीजन, मतलब बुक से रीडिंग लगा रही हूँ और कुछ नहीं कर रही हूँ। और तो इसी के साथ हमारा 1-1.5 घंटे में ये भी हो जाता है हमारा रीडिंग लगा के। फिर एक छोटे से ब्रेक के बाद वापस से हम आएंगे अपने एडिटोरियल सेशन में। देखो, ब्रेक इज़ मैंडेटरी फॉर मी बिटवीन एवरी सेशन। तो इस वजह से मैं ब्रेक हमेशा लेती हूँ, ताकि मैं अपने एनर्जी को बूस्ट कर पाऊँ नेक्स्ट सेशन के लिए। एडिटोरियल बहुत दिनों बाद कर रही हूँ, तो मैं पुराने एडिटोरियल ही मैम के कर रही हूँ, जो कि लेटेस्ट नहीं डाली है। तो उनके कुछ 20 अक्टूबर के थे, तो वही मैंने आज
किया, उसमें से मैं बस उनके आर्टिकल्स वाले पार्ट को करती हूँ, रीडिंग लगाती हूँ, फिर मैम के समझती हूँ, फिर उनके क्वेश्चंस लगाती हूँ और कुछ नहीं। वो वोकैबलरी पार्ट अभी नहीं करती क्योंकि मैम के जो वोकैबलरी होते हैं ना वो थोड़े से ज़्यादा होते हैं, तो जिसकी वजह से मैं थोड़ा सा डर जाती हूँ। तो अभी मैं धीरे धीरे करके जब मेरा ब्लैक बुक हो जाएगा ना तब मैं मैम के वोकैबलरी पार्ट्स भी देखूँगी। तो आज हमने अपना पूरा तो नहीं किया लेकिन जितना किया अच्छे से किया, मतलब प्रोडक्टिवली हमने जितना पढ़ा उतना बहुत है। रिवीजन करने में थोड़ा टाइम तो लग ही जाता है, टोटल कर रही थी क्योंकि दिवाली के कुछ ज़्यादा गैप होने की वजह से रिवीजन करना ज़रूरी था, इस वजह से मैंने आज रिवीजन नहीं किया ज़्यादा। ग्रामर का भी रिवीजन किया और जीके का भी रिवीजन किया, इसलिए टाइम लग गया, इसलिए मैं रीडिंग नहीं कर पाई। ऊपर से जो बुक मैं डाउनलोड करके पढ़ने आ रही थी ना तो वो डाउनलोड हो भी नहीं रहा था, इसलिए मेरा दिमाग भी ख़राब हो गया। अपने दिमाग को समझा दी कि रिवीजन समझ ले, जो रीडिंग लगा रही थी वो एक तरह का रीडिंग ही हो गया। बट मुझे एक नई स्टोरी पढ़नी थी, वो एटॉमिक हैबिट्स करके, उसको मैं डाउनलोड करी थी बट नहीं हुआ, फिर छोड़ो अब कल पढ़ लूँगी, उसका टेंशन नहीं है। सो दैट्स इट फॉर today's video. Thanks for watching. I hope you like this video.